या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जो अल्लाह ताला ने रोज़े का तसव्वुर दिया है, ये इंसान के लिए अजनबी तसव्वुर नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंसानियत इस तसव्वुर से पहले आगाह नहीं है। इंसानियत पूरी तरह से रोज़े के तसव्वुर से आगाह है। पूरी तारीख़ भरी पड़ी है तमाम मज़ाहिब की। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि इंसान की फ़ितरत भी इसको मना नहीं करती, यानी रोज़े का अमल इंसानी फ़ितरत इसको कबूल करती है। नंबर 3, इंसानी अक़ल इसको पूरी तरह मानती है कि रोज़ा इंसानी जिस्म, इंसानी सेहत और इंसान के मुख्तलिफ़ आमाल को जारी रखने के लिए सेहतमंदाना तरीके पर ज़रूरी है। अक़ल भी इसकी तायद करती है। गोया कि शरीयत ने ऐसा हुक्म नहीं दिया जो हमारी फ़ितरत से बाहर था या हमारी अक़ल के दायरे से बाहर था या हमारी ज़रूरत से ख़ारिज था। ये तो इसका एक बुनियादी मुक़द्दमा है कि इंसान की फ़ितरत का बुनियादी तकाज़ा है कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी को इस तरह कंट्रोल करे कि वो ज़रूरियात ज़िंदगी उसकी ज़िंदगी में बतौर ज़रूरत के मौजूद रहें, बतौर चाहत के ख़ारिज हो जाएं। वो ये तमीज़ कर ले कि मेरी ज़रूरत क्या है और मेरी चाहत क्या है। तो ज़रूरियात ज़िंदगी की हैसियत को वाज़े रखने के लिए इंसानी शऊर पर रोज़ा और रोज़े का अमल इसलिए ज़रूरी है कि रोज़ा बता देता है कि ये ज़रूरियात हैं, लेकिन इन्हें तर्क करके इनकी चाहत से निकल जाना सीख ले। क्योंकि इंसान के क़ल्ब ने आगे मुंतकिल होना है और क़ल्ब की जो हालत होगी उस हालत पर अल्लाह ताला उसके लिए अहकामात को मुकर्रर करेगा। दुनिया का भी एक कानून है, आखिरत का भी एक कानून है। तो दिल ने यहाँ से वहाँ मुंतकिल होना है, लिहाजा ज़रूरी है कि दिल के ऊपर ऐसी चाहतें वारिद न हों जो गैर ज़रूरी हों। गैर ज़रूरी चाहतें दिल में से उस चाहत को कमज़ोर करने का सबब बनती हैं जिस चाहत के लिए दिल बना है। और दिल की तामीर सिर्फ़ और सिर्फ़ दिल के खालिक के लिए हुई है, और किसी काम के लिए दिल नहीं बना। तो दिल बना है बनाने वाले की चाहत को अपने अंदर समोने के लिए। तो वो जो चाहत दिल में समा जाती है, उसके बाद खालिक की पहचान उस दिल के ऊपर वारिद होती है। ये फिर मकामात की बात है। जितनी चाहत बढ़ती जाती है उतनी मारिफत उस दिल के अंदर घर करती जाती है, और जितनी मारिफत उस दिल में घर करती जाती है उतना उसका दर्जा बुलंद होता है। तो मकसद तख्लीक़ दिल अल्लाह ताला की चाहत है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून में यही इशारा है कि हमने जिन्नों को और इंसानों को लियअबुदून, मुफस्सिरीन लिखते हैं ये जो लाम है ये बयान करता है लियअरिफून का माना, कि ये जो अब्दियत है, बंदा माबूदियत को पहचानता है खुदा की या उसकी इबादत करता है, तो इबादत का माना है कि अल्लाह ताला की वो मारिफत हासिल करे। लियाबुदून ए लियारिफून, यानी लियाबुदून को यारिफून पढ़ना चाहिए। इसलिए जब हम दुआ करें 2 बातें ज़रूर करें दुआ के अंदर। ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, ए अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, अपनी मोहब्बत अपनी मारिफत मुझे अता फरमा। अपनी मोहब्बत अपनी मारिफत मुझे अता फरमा, चूँकि ये दोनों मकसूद हयात है। पहले मोहब्बत होगी और फिर मोहब्बत के लिए दिल चाहिए। दिल खालिस होना चाहिए, दिल में मिलावट ना हो। तो उस दिल को खालिस रखने के लिए 2 अमाल हैं, नमाज और रोज़ा। इसलिए आप देखें कि जब भी हुक्म देता है कुरान मजीद सलात और सौम को मिला कर देता है। समझ आ रही है बात की? तो अब जब वो सलात दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करती है
तो अब देखना ये है कि दिल पहले से मुलव्विस तो नहीं है किसी और मोहब्बत में। अगर वो पहले से मोहब्बत में मुलव्विस हो तो फिर जल्दी से अल्लाह ताला की मोहब्बत को दिल कबूल नहीं करता। अब ज़रूरी है कि पहले दिल को खाली किया जाए। तो दिल को खाली करने के लिए एक अमल करवाया जाता है जिसे रोज़ा कहते हैं। वो रोज़ा क्या करता है कि उसको रोक देता है। रोज़े का मतलब भी रुकना है। तो अब जब वो रुकता है तो वो ज़रूरियात से रुकता है। जब ज़रूरियात से रुकता है तो अकल उसे कहती है कि जब तुझे रोज़े ने ज़रूरत से रोक दिया तो गैर ज़रूरी तो तुझे वैसे छोड़ना चाहिए। जब ज़रूरी हराम हो गया तो गैर ज़रूरी तो अशद हराम हो गया। तो ये है तत्तकून कि तुझ पर रोज़ा फ़र्ज़ किया है ताकि तू मुत्तकी हो। तो मुत्तकी होने के लिए ज़रूरी है कि वो गौर तो करे उस हुक्म इलाही पर कि मुझे रोज़ा दिया गया है, तो भूखा प्यासा मारने के लिए तो नहीं दिया गया ना, कोई वजह होगी हुक्म देने की। तो जो आदमी हिकमत से नादान या नावाकिफ़ है वो कभी भी आमाल की हकीकतों को नहीं पहचान सकता। बुनियादी ज़रूरत से खुदा ने रोक लिया, हालांकि उसको देने के लिए उसके ख़जाने कम हैं ही नहीं, बेहद व बेशुमार हैं। तो वो रोकता इसलिए है कि जब ये रुकेगा तो सोचेगा, जब सोचेगा तो इसकी अकल इसे बताएगी कि जब ज़रूरी हराम हो गया रोज़े की वजह से तो गैर ज़रूरी तो अशद हराम हो गया। लिहाजा अगर आदमी रोज़े की वजह से ज़रूरी तो छोड़े रखे, खाना ज़रूरी, पीना ज़रूरी और ताल्लुकात मियाँ बीवी भी ज़रूरी हैं नस्ल इंसानी की बका के लिए, लेकिन जब वो तर्क करने का हुक्म आ गया तो अब जो गैर ज़रूरी थे, जो बतौर मोहब्बत और रग़बत के करता था ये, अब इसकी आंखों के सामने वो घूमने लग जाते हैं। जब भूख प्यास इसके दिमाग को फारिग करती है तो अब इसका दिमाग सोचना शुरू करता है। यही फ़िक्र है अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून। तो जब वो ज़िक्र करते हैं खड़े होकर, बैठकर और अपनी करवटों के बल, तो फिर उनके अंदर एक बात पैदा होती है, व यतफ़क्करून, फिर वो फ़िक्र करते हैं। तो ज़िक्र का लाज़मी नतीजा क्या है? क्या है? फ़िक्र। अब वो जो फ़िक्र यानी सोच, शऊर, वो जो सोच है वो उन्हें साइंसदान भी बनाती है और हकीम भी बनाती है। फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द। तो वो तख्लीक़ आलम के अंदर गौर व फ़िक्र करके नताइज बरामद करते हैं कि ये सब कुछ बना क्यों है और किसके लिए है। लिहाजा उलमा ने मुत्तफ़क़ के तौर पर फ़ैसला दी, उलमा इस्लाम ने, कि अक्ल से फारिग आदमी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और बाज़ मुतसव्विफ़ीन ने कहा अक्ल का कमाल ही तसव्वुफ़ है, कमाल अक्ल कमाल तसव्वुफ़ है। सूफ़ी अक्ल से बाहर नहीं जाएगा, अक्ल के ख़िलाफ़ नहीं जाएगा, अक्ल को कामिल करेगा। समझ आ रही बात की आपको? तो वो फिर फ़िक्र करते हैं, गौर व फ़िक्र करने के बाद वो नतीजा बरामद करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये सब कुछ बातिल तो नहीं बनाया। रब्बना मा खलक़ता हाज़ा बातिला। तो जब बातिल नहीं बनाया तो मतलब ये है कि जब बातिल की नफ़ी हो गई तो हक़ साबित हो गया। बातिल की जब नफ़ी हो गई तो जब हक़ साबित हो गया तो अनल हक़ भी उसमें आ गया। है ही जब हक़, तो फिर वो उस हक़ के गलबे की वजह से कहता है कि मेरा जो वजूद है ये भी तो बातिल नहीं है। जब मैं बातिल नहीं हूँ तो मैं हक़ हूँ। तो हक़ कहना उलूहियत का दावा नहीं है, हकीकत का दावा है। तो ये गलत है कि उन पर इल्ज़ाम लगे कि उन्होंने दावा कर दिया उलूहियत का। नहीं, उन्होंने उलूहियत का दावा नहीं किया, उन्होंने अहले हक़ और अहले हकीकत का दावा किया। तो जो बातिल और हक़ को न पहचान सके वो इस तरफ चले गए कि ये तो खुदा कह रहा है अपने आप को, हालांकि वो खुदा नहीं कह रहा था बल्कि वो इज़हार हकीकत कर रहे थे। खैर, तो रोज़ा जब आपको बुनियादी ज़रूरतों से रोक देता है तो गैर ज़रूरी बातों की तरफ फिर आप मुतवज्जे होना शुरू होते हैं। तो जब उस पर आप तवज्जो देते हैं तो तवज्जो देने के बाद फिर आपके ऊपर ये इंकिशाफ होता है, ये बात खुल कर सामने आ जाती है कि हम किसी गैर ज़रूरी मोहब्बत के लिए पैदा नहीं हुए।
जब गैर ज़रूरी मोहब्बत दिल से निकलना शुरू होती है, हाँ हाँ हाँ, ज़मीन में कभी भी पानी दाखिल नहीं करना पड़ता, ज़मीन के अंदर पानी होता है। जब आपने अपने दिल से गैर ज़रूरी मोहब्बत को निकाला तो खुदा की मोहब्बत आपके वजूद में पहले से मौजूद है। ज़मज़म का कुआं दबा हुआ था, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उसे खुदवाया, जब उसे खुदवाया तो अंदर से पानी निकल आया। ज़मज़म के कुएं की मानिंद हमारे हर शख्स के हर दिल के अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत फितरी तौर पर मौजूद है। ख्वाहिशात की मट्टी ने उस मोहब्बत को दबा दिया है। वो जैसी मट्टी हटती है, चाहे वो नमाज से हटे, तिलावत से हटे या रोज़े से हटे, वो जैसे ही मट्टी हटती है और उसके ऊपर कुदालें लगती हैं ज़रब की, कलमे की ज़रब की, तो उन ज़रबों की कुदालों से वो जो मवाद है वो हट जाता है और अल्लाह ताला की मोहब्बत का चश्मा अंदर से बरामद होता है। बस वो जब चश्मा बरामद होता है, सबसे पहले उसी को फैज़याब करता है जिसके अंदर से वो बरामद होता है। लिहाजा उस ज़ाकिर को, उस रोज़ेदार को बड़ी लज्जत आती है, बहुत अजीब व गरीब किस्म की रूहानी लज्जत और मिठास महसूस होती है। तो रोज़े को समझें और रोज़े को रखें। मैंने रोज़ा रखा हुआ है, क्या कहाँ रखा हुआ है? कोई मादी चीज़ तो नहीं है ना, यानी एक इरादा है जो मैंने रखा हुआ है। उस इरादे के पेश नज़र अब उस इरादे से जो भी चीज़ें टकरा रही हैं मैं छोड़ रहा हूँ। मेरे उस इरादे को ख़राब ना करें। मैंने इरादा कर रखा है नहीं खाऊंगा, नहीं पीऊँगा, जिमा की तरफ नहीं जाऊँगा, ये मेरा इरादा है। अब इस इरादे से जो ख्वाहिश भी टकरा रही है रोकता है कि नहीं? अगर यही इरादा दायमी हो जाए, इफ्तार के बाद भी कायम रहे, अभी भी कायम रहे, और सिवाय ज़रूरी चीज़ों के, चूँकि अदब ये भी है कि जब मालिक कहे रुक जा रुक जाए, और अदब ये भी है जब मालिक कहे खा तो फिर खाए, फिर ना रुके, फिर ना रुके। मालिक ने कहा इफ्तार कर तो खाए, ज़रूर खाए, और फिर उस पर गलबा ना करे कि भाई मैंने चूँकि इरादा कर लिया है लिहाजा अब तो मैं खाऊंगा ही नहीं, ये ना करे। ये तसव्वुफ़ में ये गड़बड़े बहुत होती हैं। अव्वल तो नेकी करते नहीं, अगर करते हैं तो फिर इस तरह करना शुरू करते हैं कि उसमें गुलूव नज़र आता है, अपनी तरफ से उसमें इजाफ़ा कर। जब मालिक ने कहा कि सफ़र में नमाज आदी है, अब अगर आप तहज्जुद के शौकीन हैं, भले आप 1000 रकतें तहज्जुद में पढ़ लें, लेकिन नमाज आपने कसर पढ़नी है क्योंकि वो शरीयत का हुक्म है। तो वो जो हुक्म शरा है वो मालिक का हुक्म, मालिक की हुक्म की ताबेदारी करना, ये दीन को कायम करने के अंदर दाखिल है। इससे बाहर आकर आप कोई काम नहीं कर, चाहे अकीदत हो, चाहे मोहब्बत हो, चाहे इबादत हो, कुछ भी हो, आपने हुदूद को कायम रखना है। अब इफ्तार का हुक्म दे दिया, इफ्तार के बाद फिर आपको, अब जब शरीयत खामोश हो फिर पाबंदी लगाएं, अब मैं गैर ज़रूरी तौर पर नहीं खाऊंगा, फिर इबादत का एहतमाम करें। तो याद रखें, दिल को जब हम खाली करेंगे ना रोज़े की मदद से, तब दिल के अंदर मौजूद मोहब्बत अपना ज़ोर मारेगी। ये वजह है कि इबादत का ज़ौक़ रमज़ान शरीफ में ख़ुद ब खुद बढ़ जाता है। ख़ुद ब खुद इसलिए बढ़ जाता है कि वो जो गैर ज़रूरी मोहब्बत थी रोज़ा उसको निकाल रहा है, तो दिल आपका फारिग हो रहा है। जब दिल फारिग हो रहा है तो हकीकी मोहब्बत अंदर से जोश मार रही है। जैसे ही वो जोश मार रही है तो आप कह रहे हैं भाई रमज़ान में ज़ौक़ आ रहा है, रमज़ान में ज़ौक़ आ रहा है। तो ये आप इसलिए कहते हैं कि रोज़े ने गैर ज़रूरी मोहब्बत को बाहर निकाला। रमज़ान के मौसम ने, जिस तरह फसलों को आबाद करने वाली चीज़ मौसम होता है, उस मौसम में वो फसल बरामद होती, उस मौसम के अलावा वो फसल बरामद नहीं। हालांकि ज़मीन में सलाहियत 12 महीने मौजूद होती है उगाने की, मगर गर्मी में ज़मीन कुछ और उगाती है, सर्दी में ज़मीन कुछ और उगाती है। तो जिस तरह मौसम ज़मीन पर काम करता है, इसी तरह रमज़ान के महीने का मौसम रूह और दिल के ऊपर काम करता है। तो रमज़ान का महीना आपके दिल को और आपकी रूह को वो मदद करता है
उस मोहब्बत को काश्त करने के लिए या जाहिर करने के लिए जो 11 महीने दबी रहती है, इस माह के अंदर वो उसका दबाव कम हो जाता है, वो उभर कर ऊपर आती है। आप आम हालात में इस तरह 1 घंटा नमाज में नहीं खड़े हो सकते। ये आपको मौसम मदद दे रहा है, माहौल मदद दे रहा है। रोज़े ने जो पाकी दिन भर की है वो पाकी मदद दे रही है, और रमज़ान की रात का माहौल आपको मदद दे रहा है। तो मौसम रमज़ान का और अमल रोज़े का, ये दोनों मिलके इंसान के जिस्म को भी पाक करते हैं, ख़ास तौर पे मुसलमान को, बल्कि है ही मुसलमान के लिए हुक्म। तो मुसलमान को पाक करते हैं जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी। अगर ये मश्क तसलसल के साथ जारी रहे तो एक वक्त आता है कि इंसान उस हदीस पाक की मिस्दाक बिल्कुल पाक व साफ़ हो जाता है, जैसे हुजूर ने फरमाया कि रोज़ा उसको ऐसे पाक कर देता है जैसे अभी अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो इसको अपनाओ, इसको रस्म नहीं बल्कि इसको हकीकत के तौर पर अपनाओ, और कल्बी और रूहानी तौर पर ऐसी मश्क करो कि पूरे महीने के अंदर रोज़ा अपनी हकीकत के साथ वजूद में कायम हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता फरमाए।